बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 ऑफ 9th क्लास। हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, जिसके आगे फर्दर सब क्वेश्चंस भी है, ये सब पार्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन्होंने कहा है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, हमने इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। तो इसमें मतलब हम ये सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट बेसिकली कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहला हमारा पार्ट है a इज इक्वल टू -1, 1, 2 एंड 0। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से a और फिर उसके बाद इस वैल्यू के बाहर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगानी है, आप इसी तरीके से लाइंस लगा देंगे ऐसे सीधी सी। -1, 1, 2, 0 एज इट इज हमने लिख दिया। अब अगले स्टेप पे हमने क्या करना है, हमने बेसिकली करनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लाइक ये वाली वैल्यू है तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को अब 0 से मल्टीप्लाई करें और इनके दरमियान जो है माइनस का साइन आएगा। -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 0। ये -1 0 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस का साइन, और फिर ये 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें पता है कि 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर उसको 0 कन्वर्ट कर देता है, तो ये बेसिकली 0 बन जाएगा। ये माइनस का साइन यहाँ पर आ गया और 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 0 में से आप -2 करें तो -2 आंसर आ जाता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। b इज इक्वल टू 1, 3, 2 एंड -2। इसमें हमारे पास b इज इक्वल टू 1, 3, 2 एंड -2। जैसे हमने पिछले पार्ट में किया है, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी कि हम 1 को, इस वाले 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, और दरमियान में माइनस का साइन, और इस 3 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको -2 कर देगा। 3 2 6 और ये दरमियान में माइनस का साइन। अब हमें पता है कि जब दो वैल्यू सेम हो तो वो बेसिकली ऐड हो जाती हैं। 6 और 2 ऐड होके -8 बना देंगे। इसी तरीके से अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। 3 2 3 2 क्या करेंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस का साइन है, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0। हमारा क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। अब है इसका नेक्स्ट पार्ट 3। अब नेक्स्ट पार्ट में है 3, 2, 1 और 4। 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को हम डेफिनेटली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 ज़ा 12, -2 1 ज़ा 2। 12 में से आप 2 को माइनस करें तो आपका 10 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से दिया जाता है डिटर्मिनेंट, जिसे हम उर्दू में मक्ता भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने ये बतानी है कि कौन सी मैट्रिसेस सिंगुलर है और कौन सी नॉन सिंगुलर है। इसमें वेरी सिंपल, आप इनका लेंगे डिटर्मिनेंट, जैसे हमने पिछले पार्ट में लिया है। जिन डिटर्मिनेंट्स का आंसर आएगा 0 वो हमारे पास कहलाएंगे सिंगुलर, और जिनका आंसर 0 नहीं आएगा, लाइक वो कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 18 19 20, इट कैन बी एनीथिंग अदर देन 0, जब भी वो वैल्यू होगी तो वो नॉन सिंगुलर होगी। हम यहाँ पे जैसे देखेंगे a इज इक्वल टू 3 6 2 एंड 4, डिटर्मिनेंट लगा दिया हमने। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 3 4 ज़ा 12 -6 2 ज़ा 12। अब देखिए इनका आंसर आया है 0। तो हमने क्या कहा था, जब दो एक वैल्यू का डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसका आंसर 0 आता है, देन दैट इज सिंगुलर। तो हम क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं 4 2 ज़ा 8 -3 1 ज़ा 3। 8 में से 3 माइनस करें तो 5 आता है। अब क्योंकि 5 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर कहलाएगी। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 7 -9 3 और 5। अगेन हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और 3 इंटू -9। अब बेसिकली ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो 35 और 27 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जो कि 62 के इक्वल आ जाएंगे। अब क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि इट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर।
अब लास्ट पार्ट है 5 -10 2 और 4। इसमें भी क्या है कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें और -2 को -10 से मल्टीप्लाई करें। अब इन दोनों का माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये दरमियान में तो माइनस है ना हमारे पास। 5 4 से 20, ये माइनस का साइन, 10 2 से 20, 20 में से 20 माइनस हुए तो 0, तो इट इज अ सिंगुलर। इसी के साथ ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें उन्होंने कहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने फिर से कंडीशन रख दी है इफ इट एग्जिस्ट। जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे 1.4 या 3 में, उन्होंने कहा था कि इफ पॉसिबल तो मल्टीप्लाई करें। बिल्कुल वैसे ही कंडीशन है कि कुछ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल होगा और कुछ का नहीं होगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली लेते कैसे हैं, अब हम ये देखेंगे। अगर हमने ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का ले लेंगे डिटर्मिनेंट, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, -3 2 6, ये 0 हो जाएगी वैल्यू, 0 -6 करेंगे तो -6 आ गया। एक तो ये चीज लेनी है इनवर्स में। उसके बाद हमने ए का लेना है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेते हैं, बेसिकली एडजॉइंट में क्या करते हैं कि ये वाली वैल्यूज होती है, ये वाले डायगोनल्स होते हैं, इनकी जगह तब्दील कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए की वैल्यू थी a इज इक्वल टू 1 और इधर था 0, और हमने इसको क्या कर दिया 0, सॉरी इधर -1 था, तो हमने इसकी वैल्यू क्या कर दी, 1 ऊपर चला गया, ऊपर था तो नीचे चला गया, और 0 इधर आ गया। और ये वाली जो वैल्यूज थी कि थी सेम जगह पर, ये 2 था और ये 3 था, ये थी ए की वैल्यू। तो हमने इसको कैसे चेंज किया है कि इनकी जगह तब्दील की है, और ये वाली दोनों वैल्यूज के हमने साइन चेंज किए, ये होता है एडजॉइंट। यहाँ पे +3 और +2 था तो हमने इसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि आप इस वैल्यू को 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो यही आएगा ना, एडजॉइंट ऑफ ए ही रह जाएगा। 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 0 -2 और -3 और -1। अब इस 6 को हमने इन सब के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि ये बेसिकली डिवाइड हो रहा है। 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6 और -1 डिवाइडेड बाय -6। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो हमने जैसे पीछे पढ़ा था कि 0 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर उसको 0 बना देता है, तो पहली वैल्यू हो गई 0। -3 और -6 है तो 3 1 3, 3 2 6, और ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये माइनस भी माइनस से कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, ये माइनस भी माइनस से कैंसिल, और 1/6 एज इट इज आ जाएगा, जो कि हमारा इसका सोल्यूशन है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। b इज इक्वल टू 1 2 -3 और -5। सबसे पहले हम इसका लेंगे डिटर्मिनेंट, जिसमें हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 मल्टीप्लाइड बाय -5, -2 मल्टीप्लाइड बाय -3, ये वैल्यू आ गई -5, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी प्लस, और 2 3 6, तो प्लस क्या है, इन दोनों का सॉल्यूशन क्या है 1, यानी कि डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 1। अब b की वैल्यू जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 -3 और -5 है, तो हमने इन दोनों की जगह रिप्लेस कर देनी है और इन दोनों के साइंस चेंज कर देने। क्या बन जाएगा 5, ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा +3, और ये इधर आ जाएगा 1, यानी कि ये हमारे पास b का एडजॉइंट आ गया। अब b का इन्वर्स क्या है, 1 ओवर b डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ b। अब डिटर्मिनेंट तो हमारे पास आया है 1, तो एडजॉइंट ऑफ b की वैल्यू भी पुट करेंगे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी पुट करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय -5 -2 3 और 1, किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करो तो वो एज इट इज रहती है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है -2 6 3 और -9। -2 और 6, इसका सबसे पहले आप ले लें डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जब हमने लिया तो -2 और -9, अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 6 3 18 और 2 और 9 18, 0 आ गया।
अब आपने इस चीज़ में ख्याल रखना है कि जब भी किसी का अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए हमारे पास, तो हम वहीं पे ही कह देंगे कि इसका फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि हम इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो नहीं ले सकते। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमसे ये कह दिया था ना कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो इसीलिए उन्होंने कहा था, क्योंकि जिन वैल्यूज का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा, बिल्कुल उन वैल्यूज का पॉसिबल सॉल्यूशन होगा ही नहीं, हम उनका फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली जब हम इसको जीरो से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो जीरो आ जाएगा, इसीलिए हम उसको वहीं पर ही छोड़ देंगे। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 1/2, 3/4, 1 और 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3/4 को 1 से। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा, -3/4। अब सबसे पहले आप इसका लें एलसीएम, तो वो कैसे लेते हैं, बेसिकली ये 1/4 कैसे आया, हम यहाँ पे ये आपको समझा दें। जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं थी उसके नीचे 1 कंसीडर किया जाता है। 4 और 1 का एलसीएम ले तो 4 ही आएगा डेफिनेटली। 4 1s ऑफ 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, माइनस का साइन है, 4 4 से कैंसिल, तो इधर 3 आ गया। 4 में से आप 3 को माइनस करें तो 1/4, यानी कि ये 1/4 इस तरीके से है, आपने इसका ये सिंप्लीफिकेशन की है इसकी। 1/4 आ गया, डिटर्मिनेंट हमारे पास 1/4 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसका ले लेना है एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा, ये -3/4 और ये -1 बच जाएगा, और इसको हम अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाई 1/4 मल्टीप्लाइड बाई दिस एडजॉइंट वैल्यू। एडजॉइंट वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 नीचे है तो डिवाइड होना, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए ज़रा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8। ये इसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 1 जा 4 -4 बच जाएगा, और ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, अभी थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हैं। इफ a इज इक्वल टू 1 2 4 6 एंड b इज इक्वल टू 3 -1 2 एंड -2, देन हमने वैल्यू फाइंड कर दी है a मल्टीप्लाइड बाय a एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे ना इन दोनों वैल्यूज को, तो हमारे पास आंसर आएगा आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स के बराबर, उसके डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा बेसिकली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए हमारे पास ये है, हमें पता है, इसका हमने ले लिया डिटर्मिनेंट, उसके बाद हम उसका लेंगे एडजॉइंट। अब क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो गए, अब हमने इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। आप देख सकते हैं ए टू एडजॉइंट ऑफ ए, ये की वैल्यू और ये उसके एडजॉइंट की वैल्यू। अभी दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास होप सो दैट मल्टीप्लिकेशन के रूल्स आपको क्लियर होंगे। आपने पीछे जो एक्सरसाइजेस की है, 6 -8 -2 + 2, इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 -2 0 और 0 और -2, ये हमारे पास एक चीज़ सॉल्व हो गई है। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आता तो आप हमारी इसमें एक्सरसाइज 1.4 में सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए, तो पहले जो एडजॉइंट ऑफ ए है उस वैल्यू को रखेंगे और फिर ए की वैल्यू को रखेंगे। इसका आंसर भी तो एज इट इज़ वही आएगा ना जो ऊपर था। आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर रिमेन्स द सेम। क्लियर है। अब बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, 2 आया था, -2 आया था, तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होती है, 1 0 0 1, इसको हमने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो सेम ही आया ना, यानी कि तीनों वैल्यूज का आंसर हमारे पास सेम आया है। इसका भी वही आंसर है, इसका भी वही आंसर है, इसका भी वही आंसर है, यानी कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाएगा कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों वैल्यूज इक्वल है हमारे पास। इसी तरीके से अगला पार्ट है, बी मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी।
यानी कि पहले आप बी का इन्वर्स लें, जो आंसर आएगा उसको बी से मल्टीप्लाई करें। तो बी का इन्वर्स लेने के लिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, 3 2 6, 6 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होके इधर आ जाएगा, -6 और +2 क्या बन जाएगा, -4, -4 बन जाएगा। और बेसिकली यहाँ पे -2 था, ये हो जाएगा -4। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अब हमने ले लेना है इसका एडजॉइंट, इन्वर्स ले लेंगे पहले कंप्लीट, अब इसका लेंगे जी हम एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या होगा, इन वाली वैल्यूज की स्पेस चेंज हुई है और इनके साइंस चेंज हुए हैं। तो एडजॉइंट से डिटर्मिनेंट को करें आप मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा हो गया। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, बी इनवर्स की वैल्यू को हमने बी से मल्टीप्लाई करना है। अब बेसिकली ये -1/4 तो इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको आप बाहर ले आए, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें। इन दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1/4 को थोड़ा साइड पे कर दें। जब इनको हमने सिंप्लीफाई किया, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर है -4 0 0 और -4। अब इसी वैल्यू को आप -1/4 से जब आप डिवाइड करेंगे, बेसिकली 4 तो सबके साथ डिवाइड हो रहा है ना, 4 4 से कैंसिल, ये 0 4 से डिवाइड होगा तो उसको 0 कन्वर्ट कर देगा, और ये भी 4 4 से कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा, 1 0 और 0 1, जो कि हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है। पीछे भी हमने एक क्वेश्चन किया ना कि आइडेंटिटी की वैल्यू ये फिक्स है, जिस तरीके से पाई की वैल्यू फिक्स होती है या फिर आयोटा की वैल्यू फिक्स होती है, तो इसी तरीके से इसकी भी वैल्यू फिक्स है। ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, आइडेंटिटी भी यही हो गई। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या है, बी इनवर्स, यानी कि बी इनवर्स की जो हमने पहले वैल्यू निकाली है उसको आप बी से मल्टीप्लाई कर दे, तो उसका आंसर भी बिल्कुल यही आता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा, जिसमें हमारे पास दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें वो कहते हैं डिटरमिन whether the given matrices are multiplicative inverse of each other। यानी कि हमने ये बताना है कि क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कैसे है हम ये देखेंगे। सबसे पहले आप इनका ले डिटर्मिनेंट और फिर इनको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। चलिए हम ये क्वेश्चंस करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला क्वेश्चन हमारा 3 5 4 7 एंड 7 -5 -4 और 3। ये तो सिर्फ एडजॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर आप इन दोनों की वैल्यूज चेंज करें और दोनों के साइंस चेंज करें तब भी यही आंसर आता है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हो सकता है ये डिटर्मिनेंट का इसका सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हो, तो देखते हैं वो कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, 1 0 और 0 और 1। अगर तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाती है, देन वी विल से दैट यस डेफिनेटली दीज बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव। हम क्या कहेंगे, ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में भी हमारे पास ऐसे ही है, इनको और इनको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके देखें, अगर तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तब तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अदरवाइज एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। तो अब यहाँ भी ये क्या हो जाएंगे, ये भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डेफिनेटली है, और इसी के साथ ही हमारा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट और 6 पार्ट की तरफ, जिसमें है इफ a is equal to 4 0 -1 2, b is equal to this value, d is equal to this value। तो हमने क्या वेरीफाई करना है कि a b का इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स। यानी कि इसमें हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थोड़े से लेंथी है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है ये। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, a की वैल्यू भी गिवन है, b की भी गिवन है और d की भी गिवन है। हमने क्या करना है, पहले क्वेश्चन में ए बी का इन्वर्स लेंगे। पहले आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे पहले हमने ए की वैल्यू लिखी, फिर हमने बी की वैल्यू लिखी। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, होप सो दैट आपने 1.3 कर ली होगी। अगर आपने नहीं की तो हमारे यूट्यूब चैनल में विजिट करके आप वहाँ से
जो है मल्टीप्लिकेशन के रूल्स 1.3 या 1.4 में आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। आप वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ऐड कर देंगे, तो आप इजीली वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन की वीडियो देख सकते हैं। अब 4 से मल्टीप्लाई होगा और 0 1 से, दरमियान में प्लस का साइन है। फिर 4 2 से मल्टीप्लाई होगा और 0 -1 से, दरमियान में प्लस का साइन है। इनको भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने आगे फर्दर सॉल्व कर लिया। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया है -16, -8, 6 और 0। अब हमने लेना है इस वैल्यू का इनवर्स, क्योंकि हमें पता है जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होती है पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाल लिया। अब हम लेंगे इनका इनवर्स। क्लियर है? अब इनका इनवर्स जब लेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका लेंगे डिटर्मिनेंट। 16 को 0 से मल्टीप्लाई करो, -16 को और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो, ये इसको 0 कर देगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +48। अब हम ले लेंगे इसका एडजाइंट। एडजाइंट में क्या करते हैं कि ये वाली जो जगह होती है अपनी वैल्यूज जो है वो अपनी जगह तब्दील करती है, और ये वाली वैल्यूज अपने साइन तब्दील करती है। तो क्या बनेगा, 0 +8 -6 और -16, 1/, ए बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजाइंट ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी की वैल्यू ही मल्टीप्लाई करके हमने पुट कर लिया ना। इसको अब आप मल्टीप्लाई कर ले और आपके पास एक साइड सॉल्व हो जाएगी। 48 है, 0/48, 18/48, 6/48 और -16/48। 0 जब डिवाइड होगा तो 0 कर देगा उसको। 8 जब डिवाइड होगा तो 8 6 48 होता है, 8 1 8 और 8 6 48, 1/6 आ जाएगा। और अगेन -1/8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है। अच्छा, ये 16 है और ये 48 है। ये दोनों वैल्यूज पहले आप 2 पे डिवाइड करें, क्योंकि ये कटती है दोनों 2 से। 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8। अगर आपको इतने लेंथी टेबल्स नहीं आते तो 2 और 3 ये बेसिक टेबल्स है जो आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। 2 3 5 और 7। अब फर्दर ये फिर से डिवाइड हो सकती है। 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, अगेन 4 1 4 एंड 4 3 12। तो ये 1 और 3 आ गया। आंसर क्या आया, -1/3। ये माइनस का साइन यहाँ पे है। इसी तरीके से अब हमने करना है बी इनवर्स और ए इनवर्स, और दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन अब इसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले हम बी का इनवर्स लेंगे, फिर हम ए का इनवर्स लेंगे, फिर जो दोनों के इनवर्स के आंसर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अब इसमें कोई भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर नहीं है। उसमें पहले बी और ए का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर था, यानी कि पहले हमने उनको मल्टीप्लाई करना था और फिर हमने उनका इनवर्स लेना था। अब हम डायरेक्टली बी का भी इनवर्स लेंगे, ए का भी इनवर्स लेंगे, और फिर जो आंसर्स आएंगे इनवर्स हुए हुए उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने बी का इनवर्स लिया, और एक चीज़ आपने बिल्कुल जहन में रखनी है, जब पहले बी की वैल्यू हो तो पहले बी की वैल्यू रखेंगे, और जब पहले ए की वैल्यू है तो पहले ए की वैल्यू ही रखेंगे, वरना आंसर गलत हो जाएगा। एडजाइंट ऑफ बी, पहले बी का डिटर्मिनेंट ले लिया, फिर बी का एडजाइंट ले लिया। आंसर यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/6 -1 -1 2 1 -4। अब ए की वैल्यू, अब यहाँ पे हमने लिया ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, और फिर हम ए का लेंगे एडजाइंट। एडजाइंट लेके हम इसका देखेंगे इनवर्स क्या आएगा, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजाइंट ऑफ ए। इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 1/8, 2 1 0 और -4। अब हम इन दोनों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। ये आ गई बी की वैल्यू और ये आ गई हमारे पास 8 की वैल्यू। ये 6 है और ये 8 है, इसको पहले तो आप इक्वल की एक साइड पे लेके आए अगर, तो ये क्या बनेगा, 1/6 और 1/8। तो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, और नीचे वाली वैल्यू से, दो वैल्यू से कोई साइन नहीं होता, तो ये बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई ही तो हो रही है। 1 1 1 और 6 8 48, और इन दोनों को भी हमने कर लिया मल्टीप्लाई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एज इट इज हमारे पास आएगा, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया है उसको भी हम करेंगे। जब 48 से डिवाइड, तो आंसर बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हैज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज छोटी सी है, इजी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको कंपल्सरी याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती है। एडजॉइंट में क्या किया जाता है कि हम पहली वाली वैल्यूज़ की जगह रिप्लेस कर देते हैं और दूसरी वाली वैल्यू के साइन चेंज कर देते हैं। और तीसरी इसमें है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास हमेशा फिक्स है, उसकी वैल्यू 1001। ये 3 चीज़ें हैं, बहुत ईजी है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता और इफ यू हैव एनी अदर काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग दिस वीडियोस तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।